दोस्तों एक बार दो ओवरवेट लोग पार्टी में गए जहाँ पर उनकी बुरी फिजिकल हेल्थ के लिए लोगों ने उनकी इंसल्ट करी, पर उन दोनों ने ही उस इंसल्ट पर अलग अलग तरह से रिएक्ट करा। जैसे जब उन्हें कहा गया, अरे देखो ये कितना मोटा है, तो पहला दोस्त ये सुनकर गुस्सा हो गया और सामने वाले को बुरा भला बोलने लगा और ओवरवेट होने का क्लासिक रिस्पॉन्स दिया, तेरे बाप का खाता हूँ क्या, ये सब बोलकर उससे लड़ने लगा। वहीं जब दूसरे दोस्त की इंसल्ट करी गई, उससे कहा कि वो बहुत मोटा है, तो उसने हंसते हुए जवाब दिया, अरे हाँ यार जानता हूँ, आजकल ज्यादा खाना खा रहा हूँ इसलिए वेट थोड़ा बढ़ गया है, पर कोई नहीं, मैंने जिम ज्वाइन करा है, जल्द ही वेट लूज हो जाएगा। अब आप ही बताइए, इन दोनों दोस्तों में से किसने इंसल्ट को सही तरीके से हैंडल करा? ऑब्वियसली दूसरे दोस्त ने। पर इसके पीछे का रीजन क्या है और कैसे हम किसी भी इंसल्ट का बेस्ट रिप्लाई कर सकते हैं? तो आज हम सीखेंगे कैसे हम इन इंसल्टिंग सिचुएशन से अच्छे से डील कर सकते हैं। सो स्टेप 1, अंडरस्टैंड दैट इंसल्ट आर एक्सटर्नल एंड दे आर नथिंग टू अस। ग्रीक स्टोइक फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग इंसल्ट्स के बारे में हमें एक चीज रियलाइज करनी बहुत जरूरी है, वो ये है कि सभी इंसल्ट्स एक्सटर्नल्स होती हैं। अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचो तो इंसल्ट्स और कुछ नहीं बल्कि कुछ वर्ड्स होते हैं। वो किसी और के ओपिनियंस होते हैं जिन्हें ना ही आप चेंज कर सकते हो और ना ही उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। अब आप गांधी हो या मदर टेरेसा, ऐसे लोग हमेशा होंगे जो आपके अगेंस्ट होंगे। और अगर आप हर किसी के ओपिनियन से इतने ज्यादा अफेक्ट होने लगे तो आप कभी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाओगे। ग्रीक स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस कहते हैं, अगर आप किसी पत्थर के आगे खड़े होकर उसकी इंसल्ट करनी शुरू कर दो तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, और जब लोग आपको किसी पत्थर से बात करते हुए देखेंगे तो आपकी ही इंसल्ट होने लगेगी। सिमिलरली जब आप एक पत्थर की तरह बन जाते हो जहां आपको कोई कुछ भी बोल जाए, आप कभी उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं करते, तो एट द एंड आपकी इंसल्ट करने वाले की खुद इंसल्ट होने लगती है और आप एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन की तरह शो करते हो जिसे किसी की भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि इंसल्ट सिर्फ कुछ वर्ड्स होते हैं और अगर आप उन्हें कुछ वर्ड्स की तरह ही ट्रीट करो तो वो आपको कभी हर्ट नहीं कर सकते। Hear the truth without insult. Next, जब हम इंसल्ट्स को सिर्फ कुछ वर्ड्स और लोगों के ओपिनियंस की तरह ट्रीट करने लगते हैं, तब जाकर हम उस सिचुएशन को रैशनली देखना शुरू करते हैं और आप ये समझने की कोशिश करते हो कि इस बात में कितनी सच्चाई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बॉस आपसे ये कह रहा है कि इस रिपोर्ट में कई सारे मिस्टेक्स हैं और आपने अच्छा काम नहीं करा, तो इसे एज एन इंसल्ट लेने के बजाय आप ये सोचते हो कि क्या आपका बॉस सच कह रहा है, और अगर वो बात सच है तो आपको इस टाइम पर ओवर रिएक्ट करने के बजाय उसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लेना चाहिए और सामने वाले को ये बिलीव दिलाना चाहिए कि आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आप इम्प्रूव करने के लिए रेडी हो, जो आपके ग्रोथ माइंडसेट को शो करता है। कई बार हम इतने ज्यादा ऑफेंडेड हो जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि जो इंसान हमारी इंसल्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं सच भी बोल रहा है। हो सकता है वो आपको डांट रहा हो, आपको एम्बैरेस कर रहा हो, आपका मजाक बना रहा हो, बट वो जो कुछ भी बोल रहा है अगर उस बात में जरा भी सच है तो आपको हमेशा उस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। यूज अ स्ट्रेटेजी टू डील विद द इंसल्ट व्हेन इट इज नॉट जस्टिफाइड। नाउ इन 2 स्टेप्स के बाद आपको रियलाइज होता है कि जो इंसान आपकी इंसल्ट कर रहा है उसका कोई सेंस नहीं है, कोई सिंपली अपने आप को अच्छा और सेविज दिखाने के लिए आपको कुछ भी बोले जा रहा है जिसकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। तो ऐसे टाइम पर आपको इन 5 स्ट्रेटेजीज का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, नो दैट इंसल्ट्स कैन नॉट हर्ट अस। ग्रीक फिलोसोफर सेनेका कहते हैं, The easiest thing is to provide no response at all. Just carry on as if nothing happens. दोस्तों जब भी कोई आपकी इंसल्ट करता है उसका एक ही गोल होता है, वो ये कि आप उसकी बात से गुस्सा हो जाओ, प्रोवोक होकर उससे लड़ने लगो। अगर कोई आपको गाली दे रहा है, आपके ड्रेसिंग सेंस, आपके बाल, आपकी बॉडी या किसी भी चीज का मजाक उड़ा रहा है जो आपसे रिलेटेड है और जिस बात में कोई सच्चाई भी नहीं है, जैसे अगर कोई कह रहा है कि आपकी नाक बहुत मोटी है और आपकी शक्ल खराब है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि आप कुछ भी करके उसका ओपिनियन चेंज नहीं कर सकते। अगर उसे आपकी नाक पसंद नहीं है तो ना ही आप अपनी नाक चेंज कर सकते हो, ना ही उसका ओपिनियन। अगर किसी का नाम पॉल है और कोई उसे पॉल नाम से बुला ले तो इससे आप पॉल नहीं बन जाओगे, वो सिर्फ मिस्टेकन है और कुछ नहीं। अगर कोई आपको हाथी बुला दे तो आप हाथी तो नहीं बन जाओगे, पर अगर आप उसकी इस बात पर गुस्सा हो गए कि उसने आपको एक हाथी से कंपेयर क्यों करा और उससे लड़ने लगोगे, तो ये आपकी इनसिक्योरिटीज को शो करेगा और आपकी इंसल्ट करने वाला जीत जाएगा, क्योंकि अपने रिएक्शन की वजह से आप उसकी बात को सच साबित कर दोगे। वो चाहता था कि आप उसकी बात पर रिएक्ट करो, उससे गुस्सा हो जाओ और आप वही करोगे। इससे आप एक वीक पर्सन की तरह सामने आओगे और सामने वाला आपकी और इंसल्ट करेगा। नंबर 2, डिफ्लेट इंसल्ट्स बाय इग्नोरिंग देम। जब हम किसी भी इंसल्ट पर रिएक्ट करने से मना कर देते हैं
तो वो सारी इंसल्ट्स इनवैलिड हो जाती हैं, क्योंकि इंसल्ट्स का पर्पस ही यही था कि आप कुछ ऐसा रिएक्शन दो जिससे आपका और मजाक बन जाए। पर जब आप चुपचाप होकर सामने वाले के ओपिनियन को सुनते जाते हो और कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, तो आप उसी स्टोन की तरह हो जाते हो, और जो आपकी इंसल्ट कर रहा होता है वो एक पागल आदमी की तरह शो होता है जो एक पत्थर से बात कर रहा है। वो आपसे रिएक्शन चाहता है और आप साइलेंस से अपना आंसर देते हो, और आपका इग्नोर करना उसके लिए सबसे बड़ी इंसल्ट होती है। आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि ये सभी वर्ड्स और दूसरों के ओपिनियंस आपके लिए एक्सटर्नल हैं, जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रियल में क्या हो। जब भी कोई हमारी इंसल्ट करता है तो वो पावरफुल फील करता है, पर जब आप उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हो तो उनके पास कोई पावर नहीं बचती और वो कम्प्लीटली पावरलेस हो जाते हैं। Others cannot manipulate us because we choose not to be manipulated. Number 3, understand that not getting insulted is a sign of strength. किसी की भी बातों से अपसेट हो जाना या अपनी बातों को हमेशा जस्टिफाई करना साइन होता है एक वीक पर्सन का। जैसा कि सेनेका कहते हैं, छोटे जानवर किसी भी जानवर की आवाज से डरकर भाग जाते हैं। अब वो जानवर चाहे उनसे भी छोटा क्यों ना हो, फिर भी उसकी आवाज से वो डर जाते हैं। वहीं बड़े और हैवी जानवर कभी भी इन छोटे मोटे जानवरों की आवाजों से नहीं डरते। उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि उनके आसपास कितने कुत्ते भौंक रहे हैं। इसीलिए जब हम ये रियलाइज करते हैं कि किसी की बातों से इंसल्टेड फील करना या ना करना ये आपकी अपनी चॉइस होती है, और जब आप चूज करते हो कि आप इसकी बातों से इंसल्टेड फील नहीं करोगे, तब आप और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो। नंबर 4, रिफ्यूज टू सिंक टू द अदर पर्सन्स लेवल। जब भी कोई हमारी इंसल्ट करता है और हम उस बिहेवियर को डिजर्व भी नहीं करते, जैसे कोई आपका मजाक उड़ा जाए, आपको गाली दे जाए, आपको मॉक करे, तो हम जानते हैं कि सामने वाला पर्सन गलत है। पर जब हम ये सेम बिहेवियर उनके साथ रिपीट करते हैं, हम भी उनकी रिटर्न में इंसल्ट करते हैं, तो हम उन्हीं की तरह बन जाते हैं जो हमें उनके सेम लेवल पर ले आता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप कहीं आराम से बैठे हुए हो और अचानक कोई आपके पैरों पर चढ़ के चला जाए और आपको सॉरी भी ना बोले, तो इस टाइम सामने वाला पर्सन गलत है और ये आपके आसपास बैठे लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। पर वहीं अगर आप उस आदमी के पीछे भागो और उससे बहस करो या उसके जूते पे पैर रख के उससे रिटर्न में गंदा कर दो, तो इस टाइम ये देख रहे लोगों के लिए आप दोनों ही सेम लेवल के हो, जहां आप दोनों ही एक बैड पर्सन की तरह शो हो रहे हो। यानी आप अपने इंसल्ट्स के रिप्लाई में सामने वाले की इंसल्ट करके खुद को ही बुरा बना रहे होते हो, जो आपको कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 5, डिफ्लेक्ट्स इंसल्ट्स विद ह्यूमर। ये अपनी इंसल्ट से डील करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब कोई आपकी इंसल्ट करता है तो वो आपका रिस्पॉन्स चाहता है, और जब आप उसे वो रिस्पॉन्स नहीं देते तो आप ऑलरेडी जीत जाते हो। जब आपकी कोई इंसल्ट करता है तो वो ये दिखाता है कि वो आपसे पावरफुल है, और वो इस बात को प्रूव करने के लिए आपको नीचा दिखाता है, आपका मजाक उड़ाता है, और वो ये चाहता है कि आप उसकी बातों से ऑफेंड हो जाओ। पर जब आप ये नहीं करते और आप उसकी बातों से ऑफेंड होने के बजाय खुद अपना मजाक बनाने लगते हो, तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट रिस्पॉन्स होता है जो वो चाह रहा था, और आपके पास ज्यादा पावर आ जाती है। जैसे अगर कोई इस बात का मजाक उड़ा रहा है कि आपके एग्जाम्स में मार्क्स कम आए हैं, तो ये बोलो कि अच्छा हुआ यार, एटलीस्ट मैं फेल होने से बच गया। अगर कोई ये कह रहा है कि आप ओवरवेट हो, तो खुद कहो कि आप मोटे हो। इसे देखा जाए तो आप सामने वाले को एक हेल्दी वे में शो कर देते हो कि आपको उसके मजाक बनाने से फर्क नहीं पड़ता, और सामने वाले को लगता है यार ये बंदा खुद अपने बारे में मजाक कर सकता है, तो हो सकता है कि वो आगे कहीं मेरा ही मजाक नहीं उड़ा दे। बिलीव अस, हम खुद इसे अपनी लाइफ में ट्राई करते हैं और ये ऑलमोस्ट हर बार काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।